हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी वन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम हिंदी के प्रमुख आलोचक और उनकी आलोचनात्मक कृतियों का वर्णन करने वाले हैं, जो यूपी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट परीक्षा की दृष्टि से रामबाण क्लास है और इसमें से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। इसलिए इस क्लास में अंत तक बने रहें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। नंबर 1 देखते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास। तो बाबू श्याम सुंदर दास की जो आलोचनात्मक कृतियां हैं, नंबर 1 है साहित्य लोचन, जो कि 1922 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय नाटक शास्त्र, जो 1926 में रचित रचना है। और एक है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र जो एक संस्कृत में तो भरत मुनि के द्वारा रचित है, और एक नाट्य शास्त्र हिंदी में महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। और यह है भारतीय नाट्य शास्त्र, जो कि बाबू श्याम सुंदर दास के द्वारा रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 3 देखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जो है वो 1927 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा और उसका साहित्य जो है वो 1930 ईस्वी में रचित आलोचनात्मक रचना है। रूप रहस्य जो है 1931 में रचित रचना है। और इन रचनाओं से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और यह कभी कभी क्रम से लगाने के लिए भी पूछ लिए जाते हैं। अब न्यू पैटर्न के आधार पर ज़्यादातर क्वेश्चन क्रम से लगाने के लिए ही पूछे जा रहे हैं, इसलिए साथ ही साथ सन भी याद करें। तो बाबू श्याम सुंदर दास की जो आलोचनात्मक रचना है, साहित्य लोचन, भारतीय नाटक शास्त्र, गोस्वामी तुलसीदास, हिंदी भाषा और साहित्य, रूपक रहस्य है। नेक्स्ट देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना है। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल जो है वो एक रसवादी लेखक हैं। तो देखते हैं कि तुलसी ग्रंथावली जो है वो 1923 में आचार्य आलोचनात्मक लेखक रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, जायसी ग्रंथावली जो है यह 1925 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि भ्रमर गीत सार जो है वो 1926 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो 1929 में रचित है। नेक्स्ट देखते हैं कि रस मीमांसा जो है ये भी रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, काव्य में रहस्यवाद जो है यह भी 1929 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, कविता क्या है, यह भी शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचना है। तो शुक्ल जी की आलोचनात्मक रचना है तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, रस मीमांसा, काव्य में रहस्यवाद और कविता क्या है। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं कि नंद दुलारे वाजपेयी। तो नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म जो है वो 1906 ईस्वी में
नंद दुलारे वाजपेयी का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी जो हैं एक सौष्ठववादी लेखक हैं। तो इनकी आलोचनात्मक रचना है। नंबर 1 देखते हैं, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी जो है वो 1930 ईस्वी में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, जयशंकर प्रसाद जो है वो 1940 ईस्वी में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 3 देखते हैं, आधुनिक साहित्य जो है कितने, आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 4 देखते हैं, नया साहित्य और नए प्रश्न जो हैं यह 1955 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 5 देखते हैं, महाकवि सूरदास। नंबर 6 प्रेमचंद। नंबर 7 कवि निराला जो है 1965 में रचित रचना है। नंबर 8 है प्रकीर्णका जो है प्रकीर्णका जो है 1965 में रचित रचना है। नंबर 7 देखते हैं, कवि सुमित्रा नंदन पंत जो है 1976 में रचित रचना है। नई कविता 1976, रस सिद्धांत 1977 में रचित रचना है और यह रस सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक साहित्य का आधुनिक युग जो है 1978 में रचित रचना है और आधुनिक साहित्य सृजन और उसकी समीक्षा 1978 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट देखते हैं, रीति और शैली जो है 1979 में रचित आलोचनात्मक रचना है। तो यह सभी जो हैं नंद दुलारे वाजपेयी की बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचना हैं। अगर आपने इस आलोचनात्मक रचनाओं की यह क्लास भी पूरी कर ली तो अन्य कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं बचेगी, क्योंकि हमने इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचनात्मक रचनाओं को शामिल किया है जिनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 4 है शांति प्रिय द्विवेदी। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी की जो आलोचनात्मक रचना है, हमारे साहित्य निर्माता जो है वो 1934 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 2 देखते हैं, कवि और काव्य। कवि और काव्य जो है वो 1936 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 3 देखते हैं, साहित्यिकी जो है 1938 में रचित रचना है। नंबर 4 है संचारणी जो है 1939 में रचित रचना है। युग और साहित्य 1941 में रचित रचना है। सामयिकी 1944 में रचित रचना है। तो शांति प्रिय द्विवेदी जी की रचना है हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य, साहित्य की, संचारणी, युग और साहित्य और सामयिकी। यह शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख रचना है। शांति प्रिय द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो 1906 ईस्वी में हुआ था। नंद दुलारे वाजपेयी जी का भी जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था और शांति प्रिय द्विवेदी जी का भी जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। नंबर 5 देखते हैं, इलाचंद्र जोशी। तो इलाचंद्र जोशी का जन्म जो है इलाचंद्र जोशी का जो जन्म हुआ था वो 1902 ईस्वी में हुआ था। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं
नंबर 1 साहित्य सर्जना जो है, साहित्य सर्जना 1940 ईस्वी, विवेचना 1943 ईस्वी, विश्लेषण 1954 ईस्वी, साहित्यिक चिंतन 1954 ईस्वी, देखा परखा 1957 ईस्वी है। तो इलाचंद्र जोशी की प्रमुख रचना है साहित्यिक सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, साहित्यिक चिंतन, देखा परखा। ये जो है इलाचंद्र जोशी की आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। नंबर 1 है सूर साहित्य जो है वो 1930 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 2 देखते हैं कबीर साहित्य की भूमिका जो है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में रचित है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं तो वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है 1940। नंबर 3 कबीर जो है वो 1942 में रचित रचना है। नंबर 4 देखते हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है 1952 में रचित रचना है। नंबर 5 देखते हैं सहज साधना जो है 1963 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 6 है कालिदास की लालित योजना जो है वो 1965 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 7 देखते हैं मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है वो 1970 ईस्वी में रचित आलोचनात्मक रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि गजानन माधव मुक्तिबोध की आलोचनात्मक रचना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म जो है वो 1907 ईस्वी में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं वो तार सप्तक के कवि हैं। तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। इनकी आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। कामायनी एक पुनर्विचार जो है 1961 में रचित रचना है। नेक्स्ट देखते हैं कि कवि का नई कविता का आत्मसंघर्ष जो है वो 1964 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 3 है नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र जो है 1971 में रचित आलोचनात्मक रचना है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की हमने सिर्फ इनमें महत्वपूर्ण रचनाओं को शामिल किया है, बाकी इनकी अन्य रचनाओं को छोड़ दिया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं को इसमें शामिल किया है। तो कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये जो मुक्तिबोध की रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र। तो डॉक्टर नगेंद्र की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। पहले तो डॉक्टर नगेंद्र का जन्म जो है वो 1915 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नगेंद्र जो हैं वो रसवादी आलोचक हैं। इनकी प्रमुख आलोचक रचनाएं हैं। नंबर 1 सुमित्रा नंदन पंत जो है 1938 ईस्वी में
रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 2 है साकेत, एक अध्ययन जो है 1939 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 3 है रीति काव्य की भूमिका जो है 1949 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 4 है भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका जो है यह 1955 ईस्वी में रचित है। नंबर 5 अनुसंधान और आलोचना जो है यह 1961 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 6 है रस सिद्धांत जो है 1964 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 7 देखते हैं आलोचक की आस्था जो है वो 1966 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 8 देखते हैं चेतना के बिंब जो है 1976 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 9 नई समीक्षा नए संदर्भ जो है 1970 में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 10 देखते हैं भारतीय सौंदर्य शास्त्र की जो भूमिका है वो 1972 ईस्वी में रचित है। नंबर 11 है शैली विज्ञान जो है 1976 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 12 साहित्य का समाज शास्त्र जो है वो 1982 ईस्वी में रचित रचना है। तो यह सभी जो हैं डॉक्टर नगेंद्र की महत्वपूर्ण रचना है जब विचार और अनुभूति जो है इनकी रचना है। नेक्स्ट देखते हैं रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की जो आलोचनात्मक रचना है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1 देखते हैं प्रेमचंद जो है रामविलास शर्मा का जन्म जो है 1912 ईस्वी में हुआ था। रामविलास शर्मा जो हैं वो एक मार्क्सवादी लेखक हैं। इनकी रचना है प्रेमचंद जो कि 1941 ईस्वी में रचित है। नंबर 2 भारतेंदु युग जो है वो 1943 ईस्वी में रचित है। नंबर 3 देखते हैं प्रगति और परंपरा जो है वो 1949 ईस्वी में रचित आलोचनात्मक रचना है। नंबर 4 है प्रेमचंद और उनका युग जो है यह 1952 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 5 है साहित्य और संस्कृति जो कि 1954 में रचित रचना है। नंबर 6 प्रगतिशील साहित्य की समस्या जो हैं वो 1954 में रचित रचना है। प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं। नंबर 7 है आस्था और उसका सौंदर्य 1961 में रचित रचना है। नंबर 8 है भाषा और समास 1961 में रचित रचना है। निराला की साहित्य साधना 1972 में रचित रचना है। नंबर 10 है महावीर प्रसाद द्विवेदी और नवजागरण जो है वो 1977 में रचित रचना है। नंबर 11 देखते हैं नई कविता और उसका अस्तित्ववाद 1978 में रचित है। लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985 में रचित है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1996 में रचित रचना है। तो रामचंद्र शुक्ल जी के जो सभी आलोचनात्मक रचना हैं यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण किया गया था और महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 ईस्वी में
सरस्वती पत्रिका के संपादक बने थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं प्रेमचंद और मैथिली शरण गुप्त के गुरु माने जाते हैं। इनकी आलोचनात्मक रचना है नैषध चरित चर्चा। नंबर 2 हिंदी कालिदास की समालोचना। नंबर 3 कालिदास की निरंकुशता। नंबर 4 आलोचनाजलि। नंबर 5 समालोचना समुच्चय। ये सभी जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नंबर 11 देखते हैं शिवदान सिंह चौहान। तो शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक रचना है। नंबर 1 शिवदान सिंह चौहान का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। शिवदान सिंह चौहान जो हैं एक मार्क्स प्रगतिवादी लेखक हैं। इनकी रचना है प्रगतिवाद जो है 1946 ईस्वी में रचित है। साहित्य की परख 1946 ईस्वी में रचित है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी में। साहित्यानुशीलन 1955 ईस्वी में। आलोचना के मान 1958 ईस्वी में। साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी में रचित हैं। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह का जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर नामवर सिंह जो है एक मार्क्सवादी लेखक हैं और इनकी प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं। नंबर 1 कविता के नए प्रतिमान जो है 1968 ईस्वी में रचित है। दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी में रचित रचना है। नंबर 3 वाद विवाद संवाद जो है यह 1989 में रचित आलोचनात्मक रचना है और आलोचना के मुख यह 2005 में रचित आलोचनात्मक रचना है। तो यह सभी डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा रचित प्रमुख आलोचनात्मक रचना हैं। अन्य आलोचनात्मक रचना है राम स्वरूप चतुर्वेदी की है हिंदी नवलेखन भाषा और संवेदना 1964 में राम स्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा रचित आलोचनात्मक रचना है। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस जो है यह विजय देव नारायण शाही के द्वारा रचित आलोचनात्मक रचना है। और छठवां दशक यह भी विजय देव नारायण शाही की आलोचनात्मक रचना है। काव्य की भूमिका 1957 रामधारी सिंह दिनकर की आलोचनात्मक रचना है। शुद्ध कविता की खोज 1966 यह भी दिनकर की आलोचनात्मक रचना है। अर्धार्थो सौंदर्य जिज्ञासा जो है रमेश कुंतल मेघ की रचना है। साक्षी है सौंदर्य यह भी रमेश कुंतल मेघ की रचना है। तीसरी आंख जो है यह प्रभाकर श्रोत्रिय की प्रमुख रचना है। कबीर बाज भी कपोत भी पपैया भी यह डॉक्टर धर्मवीर भारती की आलोचनात्मक रचना है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।